सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2024 की नई भर्ती के बारे में। तो आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज देखने के लिए मिले कि आपने यूपीएसआई पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई और यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएंगी। तो देखो, सबसे मेन चीज है कि किसी इंफॉर्मेशन का मिलना, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन ना मिले और फिर मैं आपको वीडियो बनाऊं उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं पहले पूरा प्रयास ये कर रहा था कि आप सभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए, उसके बाद मैं आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि आपने बोला था वो वैकेंसी नहीं आई। तो देखो मेरे भाई, मेरा काम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। अगर कोई सही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर पाए। बाकी का भर्ती निकालना ना निकालना ये भर्ती बोर्ड या गवर्नमेंट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ आपको सही जानकारी दे सकता हूं। तो अपनी तरफ से जो भी बेस्ट एफर्ट लगा के सही जानकारी होती है वो मैं आप सभी तक पहुंचा देता हूं, और वो मैं पूरी ईमानदारी से आप सभी को डिलीवर करता हूं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं यूपीएसआई की भर्ती को लेके। तो ध्यान से आप सभी देख लेना, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, साथ ही में कब तक नोटिफिकेशन आएगा इसके बारे में। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब यहाँ पे भी दो चीजें रहेंगी। एक, ऐसे लोग होंगे जिन्हें हो सकता है कि लगे कि चीजें सही नहीं है, तो भाई वो अपने अकॉर्डिंग जो भी जैसे तैयारी करना चाहते हैं, जब से करना चाहते हैं कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बातों पर ट्रस्ट करते हैं, और जो ट्रस्ट करते हैं स्पेशली मैं उन्हीं के लिए कहूंगा, भाई बिना देरी किए अब आपको अपनी तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि जो चीजें अभी निकल के आ रही है एट प्रेजेंट टाइम की, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो 3 दिन पहले जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को सारी चीजें बता रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, तो प्रूफ के चक्कर में मैं पहले ही एक बार प्रसाद ले चुका हूँ, तो दोबारा प्रसाद लेना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि भाई आपको तो नौकरी चाहिए, आप तो कल को दरोगा बन जाओगे, यहाँ तो सिपाही भी नहीं रहेंगे, तो सिपाही है तो कम से कम सिपाही बने रहने दो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो हर कोई पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो वैकेंसी होंगी वो वैकेंसी कितनी हो सकती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो सकती हैं। आप सभी को बता दें, पहले जब इसका डेटा कलेक्ट किया था तो करीब 4200 यहाँ पे वैकेंसी थी। अब इसके बाद दोबारा से इसकी जो वैकेंट पोस्ट है उनका डेटा कलेक्ट करने के बाद लगभग बताया जा रहा है कि 4500 से 4700 के बीच में आपकी वैकेंसी आनी है। यानी कि पहले जो वैकेंसी आपकी 4200 आ रही थी, अभी वो 4500 से 4700 के बीच में आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो भर्ती डिले होने का एक फायदा तो आपको अभी ये हो गया है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जो पोस्ट वैकेंट हुई है उन सभी वैकेंसी को यहाँ पे ऐड करके, पोस्ट को ऐड करके आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा। अब ये पॉइंट आप सभी का क्लियर हो गया कि यहाँ पे लगभग पोस्ट कितने रहने वाली हैं। तो पोस्ट आप कंफर्म मानो कि लगभग इतनी आपकी पोस्ट रहने वाली है, और समय के साथ आप सभी को पता भी चल जाएगा। इससे पहले और भी भर्तियों के बारे में मैं बता चुका हूँ और आप सभी को पता भी है, वो सही निकला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सबसे मेजर जो पॉइंट आता है वो आता है कि फिर इसका नोटिफिकेशन कब तक रिलीज हो जाएगा और कब से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं वो 4200 वैकेंसी के लिए ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज होना था। और अगर कुछ चीजें हैं जो कि कॉम्प्लिकेट हो गई, अगर वो नहीं होती तो अब तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका होता, ये कंफर्म है। अब यहाँ पे जो पूरी चीजें खराब हो गई हैं वो कौन सी, कांस्टेबल वाली भर्ती को लेके काफी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। आप सभी को पता है कि भर्ती बोर्ड में काफी बदलाव चल रहे हैं और बहुत ही गहनता से सारी चीजों की जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे अब जो टॉप प्रायोरिटी बन गई है वो बन गई है कि भर्ती को निष्पक्ष तरीके से कराना, चाहे फिर वो भर्ती कांस्टेबल की हो या फिर अन्य किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आपकी एसआई की हो। तो सबसे मेजर जो काम है वो ये है कि भर्ती में धांधली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसआई की भर्ती में अगर धांधली होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होने वाली है। तो इसीलिए भर्ती बोर्ड ने सबसे पहले अपनी प्राथमिकता सेट की है कि किसी भी तरीके से निष्पक्ष तरीके से करवाओ, मैक्सिमम जितनी वैकेंसी हो सकती है उतनी वैकेंसी निकालो, जितनी भी पोस्ट वैकेंट है उन सभी पोस्ट को एक साथ निकाल दिया जाए। इसी का नतीजा है, आप सभी को पता है कि कांस्टेबल में 60,000 से अधिक आपकी वैकेंसी आई, क्योंकि एक भी अगर पद खाली था तो उसका ब्यौरा कलेक्ट करके पूरी वैकेंसी एक ही बार में निकाल दी है, वो भी बिना पीएससी की। सिविल पुलिस में 60,000 वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात थी। इसी तरीके से आपको ये एसआई में भी देखने के लिए मिलेगा, पूरा डेटा दोबारा से हर बार कलेक्ट किया जा रहा है कि जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो तो उसमें एक भी वैकेंट पोस्ट यूपी में नहीं बचनी चाहिए, सभी वैकेंसी आपकी उस नोटिफिकेशन में निकाल दी जाएंगी। तो सबसे पहली चीज कि आपके नंबर वैकेंसी यहाँ पे अच्छी रहेंगी। दूसरी बात ये है कि इस भर्ती की वजह से ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, क्योंकि अब इस पे विचार किया जा रहा है कि ये जो भर्ती होगी वो किस तरीके से कंप्लीट करवानी है। इसका एग्जामिनेशन है ऑफलाइन कंडक्ट होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए, उन सारी चीजों पर विचार किया जा रहा है। और जो जांच एजेंसी हैं उनकी जो रिपोर्ट होगी, इसके बेसिस पे जो भी डेटा तैयार होगा उसके अकॉर्डिंग भर्ती बोर्ड और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, फिर उसके बाद ही आपका ये नोटिफिकेशन आएगा। अभी की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो देखो, वैकेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। अगर मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो अभी की मैं अपडेट आप सभी को दे रहा हूं, होने वाला क्या है वो आप सभी को भी सामने ही आ जाएगा।
और मेरे भी सामने होगा। तो नोटिफिकेशन हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर इलेक्शन आप सभी को ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब इसमें कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं चाह रही है, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में पहले ही कांस्टेबल में बहुत सारी दिक्कत खड़ी हो चुकी है और गवर्नमेंट किसी भी तरीके से एसआई की भर्ती में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आप सभी के लिए, जो तैयारी करने वाले हैं खास करके उनके लिए, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि देखो नोटिफिकेशन आफ्टर इलेक्शन आपका जारी हो जाएगा। जैसे ही आपका इलेक्शन खत्म उसके बाद नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और सबसे मेन चीज ये है, जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा तो आप ये समझो कि 40 से 45 दिन के अंदर आपका एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि पहले से ही सारी चीजें तैयार की जा रही हैं और सारी चीजें तैयार होने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप एसआई जैसी वैकेंसी के लिए तैयारी कर पाए। यानी कि सेलेक्ट सिर्फ वही होगा जो पहले से तैयारी कर रहा है। तो मेरा सजेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ये है कि अगर आपको यूपी में एसआई की पोस्ट चाहिए तो तैयारी में अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी तो जितनी मैक्सिमम निकाली जा सकती है वो गवर्नमेंट निकालेगी। आप उसमें एक चीज का भी डाउट मत करो कि भाई इतनी वैकेंसी कम निकलेंगी या ज्यादा निकलेंगी। ऐसा नहीं है, जितने भी पद रिक्त हैं वो सभी सम्मिलित किए जाएंगे और अधिकतम पदों के लिए भर्ती रहेगी। और साथ ही में ये जो भर्ती है नोटिफिकेशन आएगा इलेक्शन के बाद, जो कि अभी स्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जो अपडेट मिल रही है मैं आप सभी को वो बता देता हूं। अगर कल को इसमें कुछ भी बदलाव होगा तो वो भी मैं आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करने आ जाऊंगा कि भाई इस तरीके से कुछ भी चीजें बदल रही हैं और अभी ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो मेरा सिर्फ एक मोटो है कि आप अपनी तैयारी करते रहें ताकि इस बार आपका सभी का सिलेक्शन हो पाए। आई होप जो यूपीएसआई के बच्चे हैं उन्हें ये चीज एकदम से क्लियर हो गई होगी कि भाई इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी आने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 4500 से 4700 के बीच में रहने वाली है। नोटिफिकेशन आपको इलेक्शन के बाद देखने के लिए मिलेगा, यानी मई जून में हो सकता है कि मई में अगर आपका सारी चीजें खत्म हो जाए तो लगभग हो सकता है कि जून में आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। और अगर जून में नोटिफिकेशन आ गया तो आप ये मान लेना कि अगस्त में इसका एग्जामिनेशन होगा ही होगा। बाकी का जो भी अपडेट रहेगी रेगुलर आपको मिलती रहेगी, बिना बात की कोई मतलब नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं। जब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी कहीं से तो मैं आपको जरूर से प्रोवाइड करा दूंगा। अभी नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर जो स्थिति चल रही है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।